हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जो करिश्मा किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। एग्जिट पोल भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन 8 अक्टूबर को जैसे ही नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। तमाम राजनीतिक पंडितों के गुणागणित फेल हो गए। कांग्रेस इस हार के बाद बौखला गई और अभी तक वो हरियाणा की हार को पचा नहीं पा रही है। ईवीएम पर एक बार फिर ठीकरा फोड़ दिया है और चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर पहुंच गई है। तो इस तरह के तमाम घटनाक्रम हरियाणा में देखे गए। लेकिन यहां हम आपको एक कहानी की याद दिलाना चाहेंगे जो आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। रेस में कछुए ने खरगोश को हरा दिया। लेकिन इस पाठ के सबक हम में से कितने को याद रहते हैं? यूं कहें कि जिंदगी की पटरी पर आगे बढ़ते हुए हम में से कितने लोग कछुए और खरगोश की रेस वाली ये कहानी को याद रखते हैं? इन सवालों के जवाब जो भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तो इस कहानी के सबक का जरा भी ध्यान नहीं रखा। फिर 8 अक्टूबर के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को बताया कि सबक भूलने का नतीजा क्या होता है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने रेस वाले खरगोश की भूमिका निभाई। जीत ही रहे हैं के भाव से ओतप्रोत कांग्रेस पार्टी के नेता सुस्त पड़ गए और हार के डर से बीजेपी ने चुस्ती दिखाई और जमीन पर काम किया। बीजेपी की मात्र संस्था आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हजारों बैठकें की। इधर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नियुक्त प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव के दिशा निर्देश में नेताओं कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया। उधर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आंख मूंद कर भरोसा किया और सारे अंडे उनकी ही टोकरी में रख दिए। पार्टी ने प्रदेश की एक अन्य दिग्गज नेता कुमारी शैलजा को भाव नहीं दिया। वहीं टिकट वितरण में भी बहुत हद तक भाई भतीजावाद हावी रहा। ये सब खरगोश प्रवृत्ति के कारण ही हुआ। उधर कछुआ यानी कि बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम दर कदम बढ़ता गया। काम के दौरान नींद आना आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन उतना ही स्वाभाविक है रुला देने वाला परिणाम आना। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस की चीख निकाल दी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या अब वह सतर्क हो जाएगी? होना तो यही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव सामने हैं। कांग्रेस को अपनी गलती सुधार कर हिसाब चुकता करने का जल्द ही मौका मिलेगा। लेकिन क्या हारती हुई बाजी को जीत में बदलने वाली बीजेपी इन चुनावों में कांग्रेस वाली गलती करेगी? क्या बीजेपी पर जीत का नशा छा जाएगा? क्या वह महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा की कांग्रेस जैसी गलती करेगी? संभव है कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करे, लेकिन एक बात तो सही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में उसे हरियाणा वाली बढ़त तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हरियाणा में जीत ने बीजेपी की चुपचाप चली गई चालों को उजागर कर दिया है। तब उसकी रणनीति को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, इसलिए गुप्त ही रही। अब हरियाणा में बीजेपी की एक एक चाल पर लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के पास सीखने का आसान रास्ता है, साथ ही खरगोशी प्रवृत्ति का खामियाजा उठाने का सबक भी है। वह महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव में खरगोश की फुर्ती और कछुए की निरंतरता दोनों गुणों को साधने की कोशिश करेगी, ताकि दोनों प्रदेशों में जीत पक्की की जा सके। ऐसे में बीजेपी के पास क्या चारा रह जाएगा? क्या वह कोई नई चाल चलेगी? क्या उसकी नई रणनीति खरगोश और कछुए के संयुक्त गुणों से लबालब कांग्रेस को भी मात दे देगी? महाराष्ट्र में 288 और झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास अकेले महाराष्ट्र में ही बीजेपी से बदला लेने का मौका है। हरियाणा में कांग्रेस ने किसी से गठबंधन नहीं किया था, लेकिन महाराष्ट्र में उसका शरद पवार के गुट वाली एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन है। वहीं झारखंड में भी वह जेएमएम और आरजेडी के साथ गठबंधन में ही चुनाव मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जबकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की। बीजेपी चाहेगी कि कम से कम यही स्थिति चुनाव परिणाम आने के बाद भी बनी रहे। वैसे झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए भी उसने पूरा दमखम लगाया है। कांग्रेस भी ऐसा ही सपना देख रही होगी। देखना होगा कि दोनों पार्टियां चुनाव में जो सपने दिखाएंगी, जनता उनमें से किस पर ज्यादा यकीन करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।